अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। सुमी सुमी के के चैनल चैनल पे पे आप आप सबका सबका वेलकम वेलकम है है और और आज आज हम हम बनाने बनाने वाले वाले हैं हैं बहुत ही मैंगो एंड मज़ेदार स्ट्रॉबेरी और सागो। बहुत ही टेस्टी तो चलिए हम शुरू डिज़र्ट है। करते हैं। और तो सबसे यकीन पहले मानिए कि मैंने ले समर लिए में तो है चिया ये सीड खाने को और बार-बार दिल आधा करता है, कप छोड़ा मैंने ही ना नहीं जाता। तो साबूदाना लिए चलिए है। शुरू करते तो हैं। साबूदाना हमने सबसे पहले 3 साथ किस्म लिया का होता है, एक बहुत साबूदाना और बारीक सा चिया होता है सीड और लिए एक ज़रा और मोटा चिया होता सीड है, को हमने लेकिन देखे इसमें भिगो के मीडियम जो है वो रख दिया बहुत है। ज़बरदस्त तो है। साथ ही वो हमने भी ले अच्छे लिए एक ठीक पैन, उसमें तरीके से डाल हो दिया जाता है। तकरीबन 1 लीटर तो पानी। चिया सीड 1 में लीटर मैंने से ना कम डाल ना हो, के पानी ज़्यादा रखी बेशक है, हो वो जाए। भिगो तो दिए। पानी हमने तो रख दिया यहाँ था, मैंने उबल गया पानी रख जब दी थी जब तेज सही की तरह से जिस पे उबल पानी गया तो डाल के। फिर हमने साबूदाना डाला। और पानी तो जब अब उबल गया तो उसमें साबूदाना डाल मैंने के हमने साबूदाना डाल इसको दिया। पकाना है, तो अब इतना ये पकाना है हमने तो इतना पकाना बिल्कुल है जो कि हमारे ये दाने जो हैं ना वो साबूदाना है ना इस बिल्कुल तरह से सी थ्रू शीशे की नज़र आने तरह लग हो जाए, जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल सी थ्रू हो जाए, ट्रांसपेरेंट। इस तरह के हो जाए ना। तो ये देखें हो गया है। तो इस तरह से मैंने ना ठंडा पानी एक बाउल में डाला है और उसमें निकालते जाना है। आपने सारे के सारे जो है ना वो ठंडे पानी में निकाल देने हैं और जो गर्म पानी है उसको गिरा देना है। और ठंडे पानी में हो सके तो बर्फ़ डाल के भी आप रख सकते हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल देखें कितने नाइस से लग रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया, इनको हमने साइड पे कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो को। तो मैंगो हमने ले लिए हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी मैंगो हों या इंडियन मैंगो हों तो वो ज़रूर यूज़ करें। और मैंगो इसमें जितना ज़्यादा मीठा मैंगो होगा उतना टेस्टी ये बनेगा। तो ये बात को याद रखें। मेरे मैंगो ये वाकई बहुत टेस्टी हैं, मीठे हैं ऐसे ही, लेकिन डेफ़िनेटली वो जो येलो मैंगो होते हैं उनकी बात अलग ही है। तो मैंगो हमने छील लिए और छील के ना इनको हमने छोटे छोटे डाइस में काट लेना है। तो फिर भी मैं कहूँगी बार बार कि मैंगो वो लें जो बहुत मीठा हो, सही पका हुआ मैंगो जो है ना उसको यूज़ करना है। कच्चे मैंगो या भी पूरी तरह से राइप ना हो तो वो वाला मैंगो आप यूज़ ना करें। तो मैंगो हमने काट लिया तो डाल दिया हमने एक बाउल में, बड़ा सा बर्तन ले लिया था उसमें हमने डाल दिया। तो अब हमने ले लिया स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी भी हमारी जो है ना फुल पकी हुई है, से सॉफ्ट और मीठी स्ट्रॉबेरी हमने ली है। तो उसको पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, फिर उसको मैंने उसी तरह ही छोटा छोटा काट लेना है। इसके धोने का स्ट्रॉबेरी का ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए ना पानी में रख देना चाहिए। नॉर्मल ठंडे पानी में रख दें और बाद में 10 को मिनट के बाद ना इसको धो लें। तो सारी जो स्ट्रॉबेरी है बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। कभी ट्राई करिएगा, बहुत सारा गंद निकल जाता है उसके अंदर से ना। और बहुत ईजी है कि थोड़ी देर रख दो और बाद में उसको वॉश करो तो रियली गुड। तो यहाँ मैंने इसमें डाले पीच। अगर आपने पीच डालनी है तो प्लीज़ मीठी पीच डालें, जो वाक़तन सही मीठी हो, पूरी तरह पकी हो तो फिर डालें। जो सख़त हो वो बिल्कुल ना डालें। तो साथ हमने चिया सीड भी डाल दिए इसके अंदर। तो चिया सीड डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए साथ ही हमने साबूदाना भी डाल दिया जो कि अभी अभी पकाया था, तो उसको भी डाल के अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें सिर्फ हमें साबूदाना ही पकाना है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमें पकानी पड़े ना। तो इसलिए अगर ये डिश बनानी हो, जैसे ईद आ रही है, ईद पे बनानी हो तो आप साबूदाना पहले भी बना सकते हो, पका के रख सकते हो। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मैंगो पल्प। आप कुछ मैंगो जो छोटा छोटा रह जाता है उसको आराम से थोड़ी देर अच्छी तरह से ग्राइंड करें, सही पल्प बन जाए तो इसके अंदर डाल दें। तो ये लें जी, तकरीबन 1 कप मैंने पल्प डाला है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से हिला लिया है, देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। लेकिन ना अभी मीठे की कमी है तो उसके लिए हमने यहाँ यूज़ किया कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने 250 ग्राम यूज़ किया है। और रियली इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त जो डिज़र्ट है ना हमारा तैयार हो रहा है। तो साथ साथ हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। ईद आ रही है, ईद पे ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और यकीन मानिए आपकी फ़ैमिली को और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बनाओगे बार बार बनाने को दिल करेगा। वैसे भी इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में बहुत लंबा चौड़ा पकाने की बजाय ये इजी सा काम करें। और मैंगो भी आजकल पता है कितने अच्छे आए हुए हैं मार्केट में।
तो ज़रूर ये वाला बनाएं। तो यहाँ ये बिल्कुल रेडी हो गया, तो अब मैं इसको ना मेन बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये हमने निकाल लिया है अपने मेन बर्तन में, जिसमें हमने सर्व करना है। तो अब हम इसको ना ऊपर से गार्निश करेंगे। तो गार्निश हमने डेफिनेटली स्ट्रॉबेरी और मैंगो से ही करना है। तो ऊपर से ये इस तरह से अच्छी तरह से जो है ना उसको गार्निश कर लें। खाते वक्त अगर आपका दिल करे तो आइसक्रीम के साथ भी ले सकते हो, कि मसलन ये नीचे डाल के ऊपर थोड़ी आइसक्रीम डालें तो भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब इसको जब अच्छी तरह गार्निश कर लें, नाइस सा तैयार हो जाए, तो फिर इसको ना फ्रिज में रखना है, क्योंकि अभी फ़ौरन से खाने वाला नहीं है। जब ये अच्छी तरह चिल हो जाए, बहुत ठंडा हो जाए, फिर आप इसको निकालिएगा। तो ये देखें, ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ मैंने एक स्ट्रॉबेरी जो है ना वो मिडल में पूरी की पूरी रख दी है। और ये देखें, इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट है कि जितना भी बना हो वो थोड़ा ही होता है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैंने फ्रिज में रख देना है, और इसको तो मिनिमम 1 से 2 घंटे तो ज़रूर रखें, और ज़्यादा रख सके तो भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको फ्रिज में रखें। चलें जी, हमारा तैयार हो गया है। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।